नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है क्या हो गया मम्मी को, कब हुआ, कम से कम फोन तो करते, हॉस्पिटल ले गए थे या नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा, कब तक ठीक होगी। घर में घुसते घुसते तो सवालों की छड़ी लगा दी नव्या दीदी ने। आराम से दीदी, घबराइए मत, मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम दोनों हैं ना, पूरी सेवा कर रही हैं। बड़ी भाभी राधिका बोली, क्या सेवा, पहले सेवा की होती तो ये नौबत आती, बोल बोल कर थक गई कि सेवा करो, लेकिन नहीं, नौकरी और पैसों के आगे सास कहाँ दिखती है। अब देखा क्या हाल हो गया है मेरी माँ का। खैर डॉक्टर ने क्या कहा ये बताओ। बीमारी तो कुछ नहीं है, बस बुढ़ापे की वजह से थोड़ी कमजोरी है, इसी वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि सेवा करो और आराम करने दो, बातें करने को भी मना किया है, उसके लिए भी एनर्जी लगती है ना। धीमी आवाज में बोली छोटी भाभी काजल। ऐसा बोला क्या, ठीक है फिर तो चलती हूँ, खाली बैठकर क्या करूँगी, कहकर चलती बनी दीदी। और उनके जाने के बाद मुस्कुराने लगी दोनों देवरानी जेठानी, राधिका और काजल। देवरानी जेठानी कम, दोस्त ज्यादा है। दोनों भाइयों में उम्र का अंतर ज्यादा नहीं था और अपने अपने पैरों पर भी खड़े हो गए थे, इसीलिए एक साथ ही शादी हो गई दोनों की। दो बहुएं एक साथ, वो भी नौकरी पेशा। बड़ी बहू राधिका वकील है और छोटी बहू काजल नर्स है। इस तरह खुशी से फूली नहीं समा रही थी सासू माँ, लेकिन यह खुशी ज्यादा नहीं टिकी। इन दोनों की एक ननद भी है नव्या दीदी, जो उसी शहर में 2 गली छोड़कर ही रहती है। उनका मानना है कि बहुओं के आने के बाद सास को सिर्फ आराम करना चाहिए। निसंदेह बहुएं उन्हें कुछ नहीं करने देती थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद चाय पानी और पर्सनल काम तो करने ही पड़ते। इसीलिए जब भी दीदी आती और भाभियाँ घर पर नहीं होती तो चाय खुद बनाकर पीनी पड़ती। यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही शिकायतें धीरे धीरे बड़ा रूप लेती गई। उसकी माँ के दिमाग में भी बस गई। अब माँ बेटी का बस एक ही राग होता कि बहुएं सेवा नहीं करती। पहले तो सप्ताह के दिनों में ही आती दीदी और बातें करके चली जाती, लेकिन अब छुट्टी के दिन खास आती और पूरा दिन बैठकर भाभियों को सुनाती रहती कि मेरी माँ अकेली रह जाती है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बात जब तक घर में थी तब तक भाभियों ने भी नज़रअंदाज किया, क्योंकि वे भी जानती है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें ही करना है। लेकिन पिछले हफ्ते मामा के घर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और वहाँ खूब तमाशा किया। माँ बेटी ने, माँ जी को उस दिन एसिडिटी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने वहाँ खाने से मना कर दिया। राधिका और काजल भी समझते हुए घर पर खाने की तैयारी करके ही आई थी, लेकिन दीदी तो तबीयत का सुनते ही शुरू हो गई। मौत भी नहीं आती। मेरी माँ को 2 बेटे और बहुएं हैं, लेकिन सेवा के लिए कोई नहीं। पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ता है। इससे तो अच्छा था पापा के साथ ही चली जाती। यूं बहुओं के भरोसे तो नहीं रहना पड़ता, ये सोचकर तो नर्स और वकील बहुएं लाए कि एक समय देगी और दूसरी तबीयत का ध्यान देगी। लेकिन कहाँ, मेरी माँ की किस्मत में कहाँ आराम है। बोलती ही जा रही थी दीदी और हैरानी से दोनों बहुओं को
देख रहे थे सब। कुछ बोल नहीं पाई दोनों, लेकिन बहुत बुरा लगा था उन्हें। माँ जी भी चुपचाप बैठी आंसू बहा रही। एक सब नहीं बोलेगी। अब तो बहू ने भी ठान लिया था कि वे अपनी सेवा दिखाकर ही रहेगी। फिर क्या था, दोनों ने हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ले ली और लेटा दिया माताजी को पलंग पर। एक बहू पूरा समय पास ही बैठी रही, कभी नहलाती, मालिश करती तो कभी बाल बनाती, दूसरी घर के काम करती और चाय पानी खाना सब लेकर आती। अब तो पलंग से नीचे पैर भी नहीं रखने देती माँ जी को। शुरुआत तो बहुत अच्छी लगी माँ जी को, लेकिन बहू तो बाथरूम में भी पीछा नहीं छोड़ती। रात को डायपर की व्यवस्था कर दी, वह नहाने की जगह कमरे में ही कर दी। बेड रेस्ट हुआ तो खाने से भी तेल मसाले गायब हो गए और साथ में मीठा भी, जिसके बगैर माँ जी का जीवन ही नीरस था। आज स्वस्थ रहते किसी और के हाथ से खाना किसे अच्छा लगता है। वे तो दूसरे दिन ही परेशान हो गई, लेकिन बवे तो बवे ही ठहरी। ना उठने दे ना ज़्यादा बोलने दे। इसी आराम के चक्कर में फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया ताकि नींद में खलल ना हो। इसीलिए दीदी 2 दिन से फ़ोन कर रही थी और कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, तो सुबह सुबह घर आ गई। माँ की ऐसी हालत देखकर पहले तो घबरा गई, लेकिन देखा कि ठीक है पर बात नहीं कर सकी और भाभी भी घर पर है तो चलती बनी। सोचा कहीं भाभी उसे माँ के पास छोड़कर नौकरी पर न चली जाए। माँ जी तो इसी आस में थी कि बेटी आकर कुछ करेगी, लेकिन वो तो जल्द ही चली गई। 2 दिन में तो 6 महीने के बीमार वाली फीलिंग आने लगी उन्हें। ना कहीं जा सके और ना कहीं बोल सके। आधी कमजोरी तो दिन भर पड़े रहने की आ गई। चौथे दिन तो विनती करने लगी कि उठने दो मुझे, लेकिन बवे भी सोचकर बैठी थी कि कम से कम 8 दिन तो सेवा करनी है। इसीलिए प्रॉपर नर्स वाले अंदाज में आराम के निर्देश दे दिए। छोटी बहू ने अब बेटों से शिकायत करने लगी माँ जी। बुरा तो लग रहा था बेटों को भी, लेकिन मामा जी के घर का नाटक वे भी देख चुके थे, इसीलिए यही समझा रहे थे कि सेवा ही तो हो रही है, आराम करो। माताजी को भी अब सेवा का मतलब अच्छी तरह से समझ आ गया था। दूसरे के हाथों से खाना, नहाना, कपड़े पहनना और सबसे बड़ी बात अब निर्जरता जैसी कोई चीज नहीं रही थी, जो बहुत शर्मिंदा कर रहा था उन्हें। आखिर छठे दिन तो सुबह सुबह उठकर चुपचाप बेटी के घर को निकल गई माँ जी। सुबह सुबह माँ को देखकर हैरान थी बेटी, वो भी बीमार की हालत में। जाने क्या सोचकर भाइयों को फोन लगा रही थी कि माँ ने रोक लिया, फोन मत करना वरना फिर से उसी बिस्तर पर डाल देंगे मुझे नहीं करवानी कोई सेवा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ और खबरदार जो बहुओं के सामने कभी सेवा का नाम लिया हो। पता भी है क्या बीती है जब पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। सेवा करवाना भी कोई कम तकलीफ देह नहीं है। कुछ काम इंसान खुद ही करे तो अच्छा लगता है। इस हिसाब से मैं पहले की तरह ही रहूंगी तो ठीक है, पूरी कहानी बताते हुए बोली माँ। भला ये क्या जबरदस्ती हुई, इंसान बाथरूम में भी नहीं जा सकता। यह सुनकर गुस्सा हुई दीदी। पूरा आराम तो तभी कहलाता है दीदी जब बिस्तर से पाँव भी नीचे ना रखना पड़े, या फिर हमें तो सेवा करनी थी जो बिल्कुल निशर्त
और असमर्थ लोगों की जाती है। सेवा तो यही कहलाती है। माँ को ढूंढते हुए बहन के घर आए भाइयों ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, मुझे वापस नहीं सोना। घबराकर बोली माँ, नहीं सुलाएंगे माँ। वे दोनों तो सिर्फ बता रही थी कि जरूरत पड़ने पर ऐसा कर सकती है, बाकी तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। चलो अब घर चले। बेटे ने कहा, ऐसे कैसे मान ले कि परेशान नहीं किया। बेचारी बोल भी नहीं पाती थी। क्या यही सेवा थी तुम्हारी? फिर से शुरू हो गई दीदी। अब कुछ मत कहो बेटा, जो भी था चलती गाड़ी में बैठने का नतीजा था, लेकिन अब किसी की बातों में नहीं आऊंगी। और हाँ, तुझे ज्यादा शौक हो तो चल, भाभियाँ तैयार है सेवा के लिए, कहकर चल दी माँ अपने बेटों के साथ। और सोचती रह गई दीदी कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।